राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हर रोज़ की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाले हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन पर थोड़ा गौर दिया करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन से आपकी स्टैटिक जीके बनती है। दिल्ली पुलिस का, जो लोग अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आरओ का देने वाले हैं, या किसी भी एग्ज़ाम को देने का उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब में से एक या दो प्रश्न आपके ज़रूर फंसेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? 30 अक्टूबर, बी 1 नवंबर, सी 31 अक्टूबर और डी 2 नवंबर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 नवंबर। माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं पेंसिल का। हाँ, तो ये कब मनाया गया है? 1 नवंबर को दोस्तों मनाया गया है अभी विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ओके, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 नवंबर। दोस्तों याद रखिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 2 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे शुरू हुआ है? चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो दोस्तों उत्तर होगा वो होगा, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी गुजरात। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका जो महोत्सव हुआ है वो हुआ है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, मैं आपको अभी एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी चला था, वो था रन फॉर यूनिटी। ठीक है, रन फॉर यूनिटी दोस्तों चला था, जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताई थी कि भगवान बुद्ध की 51 फीट की प्रतिमा कौशाम्बी में लगेगी, है ना। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय अन्न महोत्सव चलाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिलाओं को बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया, है ना। पहला पशु शवदाग्रह लखनऊ में खुलेगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पिछली करंट की वीडियो में बता दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लें। चलते हैं दोस्तों, इसमें एक और प्रश्न है। एक और प्रश्न की बात करें तो हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? बाली, थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो नीचे ऑप्शन कट गया, माफ़ करिएगा, वो है ऑप्शन सी दुबई, है ना। दुबई में मनाया गया था। और दोस्तों, मैं एक और बात करूं, यूपी की बात करते हैं। तो यूपी के आपको कुछ फैक्ट हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फैक्ट मैं वहाँ बता दूंगा। तो यूपी के कुछ फैक्ट हैं। यूपी के कुछ फैक्ट ये हैं दोस्तों कि यूपी की राजधानी है लखनऊ, है ना। जो अभी आपको राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये सब मैं आपको अपने करंट की वीडियो में बता चुका हूँ। विधानसभा सीट 100 हैं, विधान परिषद सीट 100 हैं, विधानसभा सीट 403 है, लोकसभा सीट 80 हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए ऑप्शन है ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी अनिल जौहरी, ऑप्शन सी दीनानाथ राजपूत, ऑप्शन डी मेघना अहलावत। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी दीनानाथ राजपूत। सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। दोस्तों, कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य भी बता दूं कि मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप लॉक को मिला है ना। हार्वर्ड लॉ स्कूल के वैश्विक नेतृत्व के लिए
DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया है। दोस्तों DY चंद्रचूड़ को आप सब लोग जानते होंगे। लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा को दोस्तों आप जानते ही होंगे, स्पोर्ट्स में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हाल ही में ये बहुत अच्छा देश का नाम कर रहे हैं भारत। VR बैलन डी और पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता है, जो कि मैंने आपको पिछले अपने करंट की वीडियो में बता दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? A अमेरिका, B भारत, C बोलिविया और D चीन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन C बोलिविया। सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर कहाँ किया जाएगा? अभी ये किया जाएगा आपका बोलिविया में। दोस्तों बोलिविया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं राष्ट्रपति लुइस अर्से, है ना, लुइस अर्से। और राजधानियां हैं लापाज और सक्रे। महाद्वीप दक्षिण अमेरिका में आता है दोस्तों। और मुद्रा बोलिविया बोलिवियानो, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन है A पणजी, B कोझिकोड, C मुंबई और D चेन्नई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन B कोझिकोड। हाँ, अभी जो बनाया जाएगा साहित्य का शहर वो बनाया जाएगा कोझिकोड को। दोस्तों कुछ कोझिकोड के यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को एक ऐसी संस्था है, कौन सी संस्था है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर को, याद रखिएगा दोस्तों, ये 16 नवंबर 1945 को, है ना। और इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो है आंद्रे अजोले। और दोस्तों यूनेस्को में 195 सदस्य देश हैं और इसमें 8 सहयोगी सदस्य हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में और फ्रांस में है। यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है A कनाडा, B ब्रिटेन, C UK और D रूस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन C UK यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों आपको पता है UK की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड किंगडम। उत्तराखंड मत कर देना दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें कुछ इस बारे में, थोड़ी एक्स्ट्रा आपको बात बताए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो, ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम करता है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.5 अरब यूरो का निवेश करेगी। और दोस्तों UK आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? A 17%, B 21%, C 37% और D 42%। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन C 37%। कितनी हुई है? 37%। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? चलिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने अपना 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया है? तो हम अगर बात करें A पंजाब, B कर्नाटका, C आंध्र प्रदेश और D उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है
ऑप्शन बी कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, कर्नाटका सरकार NEP 2020 को खत्म करने के नई शिक्षा नीति बनाएगी। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु ने किया है और कर्नाटक सरकार ने कुसीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है और नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलोर में होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में क्रिकेट से जुड़ी बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? ए सोशलिस्ट, बी टेरर, सी कॉलिंस और डी वासुदेव कुटुंबकम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कॉलिंस। किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से हैं? कौन? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर कौन बने हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी, सी ट्रेड बोल्ट और डी मोहम्मद शमी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है शाहीन अफरीदी अभी बने हैं। इन्होंने 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। दोस्तों आपको क्रिकेट से जुड़ी कुछ और बातें बता दूं। ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? ए गुजरात, बी गोवा, सी कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश। दोस्तों चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो है ऑप्शन ए गुजरात। अभी मोदी जी ने शुभारंभ किया है वो गुजरात में किया है। दोस्तों गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? ए कैप्चर 360, बी थ्रोटल एयर स्पोर्ट सिस्टम, सी ड्रैगन फ्लाई और डी एयर स्पेस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी थ्रोटल एयर स्पेस सिस्टम। दोस्तों ये हमारा सही उत्तर है। दोस्तों मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल पे दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि चैनल पे जल्दी से जल्दी 2000 प्लस सब्सक्राइबर दिवाली तक करा दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहें। दोस्तों कंटेंट में अगर कोई कमी हो तो आप ज़रूर कंप्लेंट कर सकते हैं और कंटेंट में दोस्तों मैं आपके लिए कंटेंट अच्छा लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। राधे राधे, धन्यवाद।